देखो, हिंदू धर्म के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है पहले से, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। ये अपने को ध्यान रखना है। और सनातन के बारे में ये कहा जा सकता है कि सनातन वसुधैव कुटुंबकम का एक स्वरूप है, क्योंकि ये शुरू से चला आ रहा है, इसका ना आदि है ना अंत है। क्योंकि सनातन धर्म को डिफाइन करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी सनातन धर्म कुछ बातों को कहता है, और ये बात मैं कम से कम सैकड़ों बार आप लोगों से कह चुका हूं। और चूंकि आप सब लोग इंटरव्यू दे रहे हो, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनो। अब हम ये कहते हैं कि जो सबसे प्राचीन है वो सनातन है, यही हम कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं, उसके पीछे भी कुछ कारण है हमारे पास। जब धर्म को हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी थीरीज हमारे पास आती हैं। चाहे आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हो, उसमें कुछ वर्ड्स आते हैं। और वो सब जितनी भी थीरीज हैं, वो ऐसी थीरीज हैं जिसके बारे में हमको पता है कि वो सब वेस्टर्न फिलॉसफी से निकल के आई। थ्योरी ऑफ कोइंसिडेंस की थ्योरी है। और क्या है वो थ्योरी ऑफ कोइंसिडेंस? वो कहते हैं कि साहब, जब बहुत डिस्ट्रेस में रहा होगा आदि मानव, तो उसने किसी की फोटो बना दी होगी, किसी का स्केच बना दिया होगा, उसके बाद उसका कुछ काम हो गया होगा, तो उसने उसको मान लिया, और दोबारा हो गया तो फिर उसको पूरी तरह से मानने लगा। यही है, ये थ्योरी ऑफ कोएग्जिस्टेंस है, कोइंसिडेंस है। फिर डुअलिटी की बात होती है। हम सपना देखते हैं, हम उसको सच मान लेते हैं, तो लोगों ने कहा यह भी हो सकता है। हमारे बाबा हमको सपने में आते हैं, हमारे एंसेस्टर्स हमारे सपने में आते हैं, हमने उनको भी मान लिया कि यार वो तो अभी भी जिंदा है, तो हमने इसको भी धर्म मान लिया और उसको हम पूजा करने लगे। एंसेस्टर वर्शिप भी उसी तरह से बोलते हैं। लेकिन जब सनातन धर्म की बात करते हैं तो इसकी थ्योरी कोई ऐसी है नहीं, लेकिन जब हम धर्म के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास एक श्लोक है जो बड़ा सरल ढंग से कहता है कि धर्म का मतलब क्या, और सनातन धर्म वही है जो सबको साथ लेकर के चले, वो सनातन धर्म है। जो सबके लिए भला सोचे, वो सनातन धर्म है। जो पशु पक्षियों, यहां तक कि पौधों का भी ख्याल रखे, वो सनातन धर्म है। आप बताइए, हम पीपल पर जल चढ़ाते हैं, बरगद को नहीं काटते हैं, यही सब हमारे धर्म में लिखा हुआ है ना, यही है ना हमारे धर्म में। हम तुलसी पर जल चढ़ाते हैं, यहां तक कि हम कीड़े मकोड़ों को भी नहीं मारते हैं। जैन लोग तो पैर उचका उचका चलते हैं, इसलिए ताकि उनके पैरों के नीचे कुछ ना आ जाए। हम सबके साथ एक समभाव रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, वैसे ही हम सबके साथ रहें। यही हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। और इसीलिए आप कभी भी देखिएगा, हमारे सनातन धर्म का जो एक श्लोक हम हमेशा बोलते हैं, वो आपने सुना होगा, धृतिः क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्मस्य लक्षणम। ये सनातन धर्म के लक्षण। इसमें ना तो किसी के बारे में हमने बात की है, लेकिन हमने अपने गुणों की जरूर बात की है कि हमें धैर्य होना चाहिए, हम लोगों को क्षमा करें, हम अपने ऊपर नियंत्रण करें, हम चोरी ना करें, हम पवित्र रहें मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से भी हम पवित्र रहें। शौचम, इंद्रिय निग्रह करें। हम कहा गया कि नहीं कहा गया इंद्रिय निग्रह हो? और जब इंद्रिय निग्रह की बात होती तो चाहे वो खाना हो, पीना हो, रहना हो, दूसरों के साथ रिश्ते हो हमारे, उसमें भी हमारे संबंध उचित हो, धी हो। धी का मतलब होता है विवेक, प्रूडेंस। विद्या हो, हम ज्ञान प्राप्त करें, हम सत्य बोलें, हम अक्रोध, क्रोध ना करें, नॉन एंगर। ये हमारे 10 लक्षण हैं धर्म के।
ये सनातन धर्म है, और इसको पूरी मानवता को मानना होगा, आज नहीं तो कल। यदि ऐसा होगा तो रेस्पॉन्सिबल साइंस भी होगा, रेस्पॉन्सिबल सोसाइटी भी होगी, रेस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी भी होगी, रेस्पॉन्सिबल इकोनॉमी भी होगी, रेस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल रिलेशंस होंगे। यही तो है सनातन धर्म। अब यदि कोई इसकी बुराई करता है तो वो उसकी अज्ञानता है कि उसको पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है, वो सोच नहीं पा रहा है, उसको सोचने की परेशानी है। यही है ना हमारा सनातन धर्म, और यही हमारा हिंदू वे ऑफ लाइफ भी है, क्योंकि हम उसी से प्रभावित हैं। यही हिंदू वे ऑफ लाइफ है ऐसा कि नहीं है? तो कभी भी इस तरह के प्रश्नों के जवाब देते समय आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कुछ चीजें बड़ी कन्विंसिंगली समझ में आनी चाहिए। पहले तो हम इस पर विश्वास करें, फिर हम दूसरे को कहें कि इस पर विश्वास कर पाएगा। नहीं तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि इस तरह की कोई चीज लिखी हुई है। क्योंकि आज तो हम जो दुनिया में देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच है, आत्म केंद्रित हैं हम, मटेरियलिज्म है, भौतिकवाद है, कट थ्रोट कंपटीशन है ऐसा कि नहीं है? हम एग्रेसिव हो रहे हैं, हम नॉन ट्रुथफुल हो रहे हैं, हम ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं लेकिन वो एकेडमिक से हम प्रूडेंस यूज नहीं कर रहे हैं, विवेकपूर्ण नहीं है। तो यदि दुनिया को संभलना है, समझना है, और मैंने कहा ना कि जो G20 में लिखा हुआ है, वन नेशन वन अर्थ वन प्लैनेट कहा गया है ना, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, और वसुधैव कुटुंबकम का भाव तो हमारे अंदर ही है। आप बताइए, हिंदुस्तान में, भारत में जितने भी लोग आए वो यहीं के होके रह गए, क्योंकि उनको यहां पर प्रेम मिला, सौहार्द मिला, लोगों का समर्पण मिला, हमने सबको गले लगाया। अब परेशानी ये होती है कि जब ये बातें आती हैं तो कई बार लोगों को लगता है कि हमको गले लगा रहे हैं तो ये कमजोर हैं। तो हम कमजोर नहीं, ये भी बात सच है। हम रिएक्शनरी नहीं हैं, हम प्रतिक्रियावादी नहीं हैं, हम प्रोएक्टिव होते हैं। बहुत देर तक हम चीजों को देखते हैं, फिर हम एक्टिव होते हैं। तो जब धर्म की बात होती है तो धर्म तो यही है हमारा। लेकिन यदि अधर्म हो रहा हो तो उसको, अधर्म को नष्ट करने की जिम्मेदारी भी धर्म की होती है, यह बात भी हमको समझना होगा। श्री कृष्ण ने कहा है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कहा है कि नहीं कहा है? जब जब अधर्म की हानि होती है तो ईश्वर अवतार लेते हैं, और ईश्वर अवतार क्या लेते हैं? धर्म को रीइंस्टेट करते हैं, ताकि हम वही धृति क्षमा दमोस्तेम तक पहुंचे, फिर से हम उसी जगह पर पहुंचे, हम समझें उन चीजों को। आज चाहे कितना भी डेवलपमेंट हो गया हो, लेकिन आप गौर करिए, जब आप आंख बंद करके अपने बारे में सोचते हैं और अपने दूसरों के बारे में, कल्याण के बारे में सोचते हैं, तो आपको ज्यादा शांति मिलती है, ज्यादा बेहतर आप महसूस करते हैं। जब आप किसी भूखे को खाना खिला देते हैं आपको अच्छा लगता है, जब आप किसी गरीब की मदद कर देते हैं आपको अच्छा लगता है। कहीं पर भी आप जाएं, कहीं पर भी आप जाएं, आपको ये महसूस होगा। और यही हमारा धर्म है। और जो सनातन धर्म है, ये वास्तव में हमारी अंतरात्मा की शुद्धतम भावना है, जो हमारा सनातन धर्म कहता है। ये शुद्धतम आवाज है, इसमें किसी चीज को मिक्स नहीं किया गया है।
आप कहीं पर भी देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म होने के बाद भी हमने आलोचनाएं नहीं की हैं, हमने आलोचनाएं की हैं। किनकी आलोचनाएं की है? यदि ईश्वर भी गलत कर रहा है तो हमने आलोचना की। इंद्र की आलोचना रही, जबकि वो ईश्वरों के भी राजा कहे गए, लेकिन आलोचना हुई उनकी, हुई कि नहीं हुई? तो आप ये गौर करिएगा कि जब भी धर्म की बात और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सनातन धर्म क्या है, तो सनातन धर्म यही है। ठीक है।